शांति। आज विशेष 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, सीखना है मुस्कुराना और सबका करना है शुक्राना, और परहेज रखना है किसी का खाना। मुस्कुराना, जिसका अकाल पड़ा है संसार में, खुशियों के लिए हम कहां भटकते हैं, कितना खर्चा करते हैं, फिर भी खुशी नहीं मिल पाती। क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, फिर खुशी गायब। मुझे याद है बाबा के, अव्यक्त बाबा का वो लास्ट टाइम का पाठ चल रहा था। बाबा अपने महावाक्य सुना रहे थे। सुनाते सुनाते गंभीर रूप से जैसे बैठ जाते हैं, दृष्टि देनी शुरू की सबको। और काफी देर के बाद बाबा ने कहा कि बच्चों, बाबा की एक आश है। यूं समझ लीजिए कि बाबा की ये अंतिम आश है, तो क्या आप उसे पूर्ण करोगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया कि यस बाबा। तो बाबा की अंतिम आश ये है कि बाबा को उदास, निराश, हताश, टेंशन वाले, चिड़चिड़े, क्रोध वाले चेहरे अच्छे नहीं लगते। तो बाबा की आश ये है कि बाबा का हर एक बच्चा खुश रहे, मुस्कुराता रहे, खुशियां बखेरता रहे। तो ये आश है बाबा की अंतिम आश हम सभी से। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, तेरा सब कुछ जाता हो ना जाने दे, ये एक सत्य है, अंतिम सत्य है। जितनी जल्दी हम इसको स्वीकार कर लेंगे उतना खुश रह पाएंगे। क्योंकि जब आए थे तो तन पे कपड़े भी नहीं थे, और जब जाएंगे तो जो तन पे कपड़े वो भी उतार लिए जाएंगे। ठीक है ना? ये अंतिम सत्य है, सत्य स्वीकारिए कि मेरा एक दिन सब कुछ नहीं छूटेगा। ठीक बात है कि नहीं, या गलत है? जो दिया है वो प्रभु अमानत है, उसको एंजॉय कीजिए, उसको बढ़ाइए, प्रयासरत रहिए, मेहनत कीजिए। उस अमानत में 4 चांद लगाकर उसको और बढ़ा दीजिए, परंतु मोह ममत्व नहीं। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, ये देह भी तुम्हें छोड़ना है, ये भी तेरा है, ये भी छोड़ के चलेंगे, ये भी अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो अगर मुझे ये लगे कि अब से 5 मिनट के बाद मेरा ये शरीर छूटने वाला है, मुझे आभास हो जाए कि बस कुछ क्षण में मैं चलने वाली हूं उसे छोड़ के, तो भी तेरे होठों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। तेरा सब कुछ जाए तो जाए, तेरा ये शरीर भी जाए तो जाए, परंतु क्या ना जाए? खुशी नहीं जाए। और ये बाबा के बच्चे एक मिसाल पैदा करे कि जब हम जाएं तो लोगों को कुछ संदेश देकर जाएं कि एक तो खाली आप नहीं जा रहे हैं, पुण्यों की पूंजी और दुआओं की दौलत से भर भर के झोलियां जा रही हैं, और दूसरा मुस्कुराहट के साथ जा रहा है, यानी कि जिसके अंदर संतोष होगा उसके चेहरे पे क्या होगा, और जिसके अंदर पश्चाताप की अग्नि होगी उसके चेहरे पे क्या होगा। और अंतमति सोगति, अंतमति, अगर मैं मुस्कुराती हुई गई तो अगले लोग मेरा मुस्कुरा करके इंतजार कर रहे हैं, और यदि रोती पीटती गई तो अनचाही जगह चली जाऊंगी कि जरूरत नहीं थी और जा घुसी जबरदस्ती, किसी को कोई खुशी नहीं मेरे आने की। ठीक है ना?
क्या चाहते हैं? जैसी क्लोजिंग वैसी बिगिनिंग। तो अब मुझे क्लोजिंग कैसी करनी चाहिए अपनी? बेस्ट से बेस्ट की ढोल नगाड़े लेकर इंतजार कर रही हूं, डांस हो रहा हो, मिठाइयां बट रही हो, आगमन ऐसा हो जैसे किसी महान आत्मा का आगमन हो रहा है। लोग अगर डेड बॉडी को भी देखें तो रोना नहीं, मुस्कुराहट आ जाए, वाह ऐसी बॉडी तो हमने किसी की नहीं देखी आज तक, क्या चेहरे पे मुस्कुराहट है इसके, जरूर भगवान ने इसे कुछ तो दिया है ना। ये डेड बॉडी भी भगवान की याद दिला जाए, इस प्रकार से मेरी अंत गति हो। और वो तब होगी जब अभी से हमें खुश रहने की आदत होगी, मुस्कुराने की आदत होगी। तो आदत कैसे डालनी है? अभी आदत है छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, मूड खराब कर लेना, नाराज हो जाना, इरिटेट हो जाना, है ना। सुबह मूड कुछ और है, शाम को मूड स्विंग हो जाना, यही आदत है ना अभी। तो बाबा को ये आदतें, नाजुकपना, नाजुक नेचर, जिसको बाबा कहते हैं सेंसिटिव नेचर है, फीलिंग बहुत आ जाती है। कुछ भी समझाने की बात करो ना, भाई तुमने कुछ थोड़ी गलती कर दी और उसको आप थोड़ा सा शिक्षा दो तो फील कर लेंगे, फीलिंग में आ जाएंगे, मूड खराब करके घूमेंगे। मूड खराब होना मतलब खुशी गायब होना, नाराज होना, रोना, रूठना माना खुशी गायब होना, चिड़चिड़ापन होना मीन्स अपनी भी खुशी और दूसरों की भी वार कर देना। ना खुद खुश रह पाएंगे ना दूसरों को खुशी दे पाएंगे। अगर मुझे सदा खुश रहना है, क्योंकि अब हम जो ये क्लासेस करा रहे हैं ये बाबा और समय दोनों की डिमांड है, समय की डिमांड है ये कि ये कर लो समय रहते, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। मुझे याद है 2 साल जो ये कोरोना पीरियड चला, इतने मेल फोन मैसेज आते थे, प्लीज बाबा से कहिए, सूरज भाई के बेस्ट फ्रेंड है बाबा, खुदा दोस्त है उनके, उनको बोलो, अर्जी डालो, अभी हम तैयार नहीं है, रोक दे इसको, थोड़ा सा वक्त दे दो हमें, 2-4 साल का, हम कुछ तो करें, कुछ तो पुरुषार्थ करें। आप तो बहुत सेफ जगह बैठे थे, आप मैदानी इलाकों में जाके देखिए कैसा भय फैला था, भय, इतना बुरा भय की बात मत पूछो। इवन मधुबन में ये हो गया था कि जब बहनें बहुत जाने लगी, हमारे भाई बहने, तो मैं अनाउंस करना बंद कर दिया, पैनिक होने लगे थे, अनाउंस करना बंद कर दिया कि कौन कौन गया, रोज इतने जा रहे। तो ये समझ लीजिए कि अर्जी डालने के बाद कुछ टाइम मिला है हमें, अर्जी डालनी है तो कुछ टाइम मिला है। मेरे को इंटरेस्ट है, कुछ न्यूज वगैरह देखती हूँ, कुछ थोड़ा सा वक्त मिलता है, तो रात में देख रही थी कि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे, सुनामी, सागर में भूकंप, इसके बहुत बड़े बड़े रीजंस बन गए हैं। 2034 तक तो बोल रहे हैं कि सागर के किनारे वाले रहने वाले लोग सोच लो, स्थान बदल लो। अब सब कुछ वो होना है, पर अपने को क्या करना है, अपनी रूहानी सेना है, हम बचने वाले भी हैं और बचाने वाले भी हैं। हम उस लाइन में नहीं होंगे, हमारा एक सेना का काम होगा, और जो खुद ही आंसू बहाते रहेंगे वो दूसरों के क्या पूछेंगे। इसलिए बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि क्या कर लो, मुस्कुराना सीख लो। दुख वही हर सकेगा जो खुद स्टेबल होगा। अगर दूसरों के दुख में मेरे आंसू आ गए तो मैं दूसरों का दुख हरने के काबिल नहीं हूं, ठीक है ना। तो मुस्कुराना सीखना है, छोटी छोटी आदतों से ऊपर उठना, एक दृढ़ संकल्प खाली मेरा हिम्मत का पहला कदम होगा, और 1000 मदद के कदम भगवान के मिलेंगे, लेकिन जब तक एक दृढ़ संकल्प का, हिम्मत का कदम मेरा नहीं होगा तब तक भगवान भी मुझे मदद नहीं। तो मेरे अंदर की एक विल पावर होनी चाहिए कि नहीं, अब मुझे हर हाल में खुश रहना है और अपने चारों तरफ एक खुशी का माहौल क्रिएट करके रखना है, ठीक है ना बहनें। क्योंकि बहनों की इसमें विशेष जिम्मेदारी होती है, बहनें अपने घर की देवी होती है, इष्ट देवी एक तरह से देखी जाए, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि मेरे घर का माहौल कैसा रहे, उसके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए
क्या करना होगा। आज एक छोटा सा सीक्रेट बड़ा सिंपल रूप में मैं आपको बताऊंगी। अगर ये समझ में आ गया तो आपकी खुशी को कोई नहीं छीन सकेगा और आपका खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में रहेगा। ये रहस्य थोड़ा सा समझ लीजिएगा आज बस। जल का पात्र होता है मटका, घड़ा, बहुत सुंदर डिजाइनिंग कलाकारी उसमें हो रखी है, बड़ा सुंदर मटका है पानी का। एक भाई उसमें लोटी डालता है, पानी निकालने की कोशिश करता है परंतु उसे वैसे ही बाहर निकाल लेता है। कम से कम 5-10 बार उसने पानी निकालने का प्रयास किया, लोटी अंदर डाली फिर बाहर निकाली, परंतु हर बार लोटी खाली आई। बताइए क्यों आई लोटी खाली? पानी क्यों नहीं निकाल पाया वो उसमें से? मटके में छेद था कि लोटी में छेद था? जी बोलिए बोलिए, बातचीत करके। लोटी में छेद था। और क्या बोलते हैं जी? घड़ा खाली था या घड़े में छेद था या घड़ा उल्टा था? क्या हो सकता है बताइए भाई लोग, बताइए पहले क्या था? लोटा उल्टा डाला था। सभी का एक ही मत है? बहने बताइए। लोटे में छेद था, इधर बताइए जी। घड़े में यस, ये पास हो गए, ये लोग पास हो गए। लोटी भी ठीक थी, घड़ा भी ठीक था, परंतु मटका खाली था। पात्र था, जल का पात्र था, परंतु पात्र खाली था। अब कितनी भी बार उसमें लोटी डालिए, घुमाइए, खाली पात्र जल दे नहीं सकता। तो पहली बार लोटी डालने से ही समझ जाना चाहिए था कि पात्र क्या है, मटका क्या है और ये जल। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। कलयुग के अंत से हम गुजर रहे हैं। जिन आत्माओं से हमें अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनके मटके खाली हो चुके हैं। आत्मा रूपी मटका उनका क्या हो चुका है? तो वो हमारी कामनाएं कैसे पूरी करेंगे? जिनसे हमने उम्मीदें लगाई है वो हमारी उम्मीद पे कैसे उतरेंगे? हमने उम्मीद लगाई कि मुझे प्यार करें, मेरी कामना है कि आप मुझे सम्मान दो, मेरी इच्छा है कि आप मेरी केयर करो, है ना? आप मुझे पूछो, आई एम राइट, मेरी बात मानो। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे संबंध संपर्क में डेली की आती हैं, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये तो प्यार ही नहीं करती, बहुत रूखी है ना? ये कभी सम्मान ही नहीं देता। होता है ना ऐसा? हमारे घरों में जो हमारी खुशी गायब होती है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, ये मुझे ये नहीं देता, ये मेरे माँ कहना नहीं मानते। इन छोटी छोटी बातों में जो कोड़ी तुल्य है, जिनकी कीमत एक कोड़ी नहीं, वो हमारी लाखों की खुशियों पे भारी पड़ जाती है। ये भूल जाते हैं कि जैसे खाली मटका जल नहीं दे सकता, ऐसे कलयुग के अंत में आते आते हर आत्मा खाली हो चुकी है। वेरी लो परसेंटेज, बिल्कुल लो पर आ गई है। जिनके जीवन में खुद प्यार नहीं, उसकी आत्मा में प्यार का जो गुण का परसेंटेज है वो केवल 5% पे आके रुक गया है, 2% पे आके रुक गया है, उसका जीवन प्यार से खाली है। वो मुझे कहां से देगा? आपकी जेब खाली तो मुझे कहां से दोगे? आप दोगे क्या? जिससे मैं सम्मान चाहती हूँ, मेरे को मान दे, सम्मान दे, कभी झांक के देखना उसके जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट है? वो खुद को सम्मान दे पा रहा है अपने को? जो मुझे देगा है ही नहीं, खाली है यहां से। जिससे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये शांति नहीं रखती है। शांति की परसेंटेज उसकी आत्मा में वेरी लो, 1-2%। जब है ही नहीं तो देगी कहां से? रखेगी कहां से? बनाएगी कहां से? खुशी नहीं देते हमको। खुशी की परसेंटेज, आनंद का जो गुण है वो बहुत लो पे पहुंच गया है। खाली हो चुके हैं मटके। अंडरस्टैंड कर लीजिए टाइम लेते हुए, सब आत्माओं के मटके क्या हो चुके हैं? खाली। चलो ठीक है, उनके खाली है, मैं तो सागर से जुड़ी हूं ना,
उनके खाली है, मैंने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, वो नहीं दे सकते। कितना भी प्रयास करो, कितनी भी रोटी घुमाओ, पर जब रोटी खाली आएगी तो निराशा, उदासी, इरिटेशन ये हाथ में आएगा। प्यास चुकी तो रहेगी, खुशी कायम नहीं रह सकती। अब मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, मैं रोटी घुमाऊंगी नहीं, क्योंकि मटका क्या है, खाली है। ठीक है, मैं किससे जुड़ी हूं? शिव सागर व आनंद का, ज्ञान का, प्रेम का क्या है? मटका तो मेरा भी फुल नहीं है, ये भी राइट है। फुल मेरा भी नहीं है, परंतु खाली भी नहीं है, ये बड़ी बात है। फुल नहीं है परंतु अगर मैं 5 मिनट भी मन से उससे जुड़ती हूं तो कुछ बूंदे आती है, कुछ बूंदे तो आती है ना। मान लीजिए मैं बाबा के रूम में 5 मिनट बैठी, अपने घर में मेडिटेशन करने बैठी, कुछ शक्ति की, कुछ शांति की, कुछ प्रेम की, कुछ बूंदे तो आ रही है ना मेरे पास। भरा नहीं है तो खाली भी नहीं है। तो क्यों ना भी इन बूंदों को बांटना शुरू कर दूं? कैसा आइडिया है? लेने की बजाय आज से दृढ़ संकल्प करूं कि सबके मटके खाली हैं, मेरे पास कुछ, तो लेने की बजाय इन बूंदों को देना शुरू करेंगे हम। जो लगते हैं बड़े रूखे हैं, कोई बात नहीं, 1, 2, 10 बूंदों का तो पता भी नहीं चलेगा सूखे मटकों में। हिम्मत नहीं हारनी है, बूंदे डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। क्योंकि जो कोई ऐसा मटका होता है ना, कुछ पानी को तो ऐसे ही सूख ले जाए, है कि नहीं? लेकिन आज से मेरा एक ही दृढ़ संकल्प होगा, ये रिटर्न जर्नी की तैयारी है कि आज से मुझे क्या करना है, देना है। लेने की कामना बिल्कुल, वो सम्मान नहीं करते ना, हम उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सम्मान दिया है ऊपर वाले ने। कुछ बूंदे गई है मेरे अंदर, उसने मुझे सिर का ताज बोला है। बाबा का सम्मान और नीचे वालों का सम्मान, जो बाबा का सम्मान है ना, जो बाबा ने हमें दिया है, नीचे वालों का सम्मान उसके सामने टिमटिमाते दीपक है सूरज के सामने। इतना सम्मान दिया, तुम मेरे दिल की तिजोरी में रहते हो, मेरे पलकों के अंदर पलते हो, मेरे सर के ताज हो। तुम्हारे बिना बाबा कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी भुजाएं हो, तुम मेरी ताकत हो, मेरी शक्ति हो, तुम जहान के नूर हो। जैसे बिना आंखों के कुछ नहीं देखा जा सकता, ऐसे इस सृष्टि में यदि तुम ना होते तो ये सृष्टि का कोई भी मोल ना होता। ये थमी तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम देव कुल की महान आत्मा हो। ठीक है ना? तुम्हारे अंदर अभी भी देवत्व है, जिसकी वजह से ये पाप से भरी सृष्टि थमी है। इतना बड़ा सम्मान खुद भगवान ने दिया, तो यहां वालों का सम्मान क्या है? कुछ है क्या उसके सामने? तो मुझे मिला तो मैं क्या करूं? बांटूं। ये प्रभु प्रसाद है, बांटिए। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। भौतिकवादिता में घट सकती है चीजें, परंतु आध्यात्मिकता ये कहती है जितना बांटोगे उतना ही क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक बिजनेसमैन भी क्या करता है? देखिए वो कमाई कब करता है? बिजनेसमैन पहले जेब से खर्च करता है ना? कोई 1 रुपए की वस्तु लाके दुकान में रखेगा, 1.5 की बेचेगा, तभी तो कमाई होगी ना। जब तक जेब से खर्च नहीं करेगा तब तक कमाई की कोई मार्जिन। तो अब अगर मुझे कमाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। जो बूंदे हैं ना यहाँ पर, प्रेम की, शांति की, खुशी की, सम्मान की, सहयोग की, मदद की, दुआओं की, उन्हें क्या करेंगे? बांटते जाओ। कमाई कुछ नीचे से भरेगा, कुछ ऊपर से भरेगा। एक दिन आएगा कि फुलफिल, मटका फुल, संपूर्ण, संपन्न। इजी से इजी रास्ता है ये, इससे इजी रास्ता नहीं मिल सकता कुछ। बांटो, बढ़ेगा। ठीक है ना? भगवान के दरबार में 2 तरह की लाइन लगी है अभी, और पूरे कल्प की नूद हो रही है।
चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी लाइन में खड़ा होना है। जिस भी लाइन में आज हम खड़े हो जाएंगे, पूरे कल्प वही हमारा जीवन फ्यूचर होगा। अब दो तरह की लाइन है, एक है देने वालों की लाइन और एक है लेने वालों की। क्या इरादा है आप सभी का? जी, तो दीजिए। किसने मना किया? आज से सुबह से शाम तक चेक करेंगे, कहीं भी सूक्ष्म में लेने की कामना तो नहीं। मुझे केवल शुभ भावनाएं देनी है, प्यार देना है, दुआएं देनी है, मदद देनी है, सहयोग देना है, सम्मान देना है, सिर्फ देना है। सुबह से शाम तक क्या करना है? तो पूरे 84 जन्म स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, सिर्फ दाता ही बन के जन्मोगे। दरवाजे पे लेने वालों की लाइन रहेगी, आप देते ही रहोगे और भंडारे कभी फूटेंगे नहीं। भंडारे भरपूर साल और एक साल केवल आप देकर देखिए और फिर देखिए कि आप अंदर से भी भरे हुए हो और बाहर से भी भरे हुए हो। देखकर तो देखिए, एक बार दिल तो खोलिए। अंदर से भी भरे हुए, बाहर से भी भरे हुए, अंदर से भी भरपूरता महसूस होगी और भंडारे भी भरपूर महसूस होंगे। जस्ट ट्राई, क्योंकि अज्ञान सुनना नहीं है, सुनने का समय खत्म। अब जो ये हमें वक्त मिला है ना, ये वक्त मिला है एक्शन में आओ, अप्लाई करो इस ज्ञान को। अगर इस ज्ञान का सुख पाना है, इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट देखना है, तो अप्लाई कीजिए इसको। सुनो और चले जाओ नहीं, अप्लाई करने का वक्त है अब, और फिर इसका आनंद लेने का वक्त है। आनंद लीजिए फिर इसका। और यदि अभी भी मेरी कामना रही लेने की, ये मुझे मदद करे, मुझे प्यार करे, मुझे सहयोग दे, ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, असंतुष्ट, तो फिर पूरे जन्म दे दे, इसके नाम पे दे दे, उसके नाम पे दे दे, यहां से ले लूं, वहां से ले लूं। कौन सी लाइन में खड़े हो जाओगे? मैं नहीं बोल रही, आपकी मर्जी है, कौन सी भी, दोनों लाइन बता दी है ना। आप खुद ही खड़े हो जाइए, कौन से में भी खड़ा होना है अब भी, क्योंकि ये लाइन अभी लगी है, फिर नहीं लगेगी पूरे कल। ठीक है ना? तो कौन सी लाइन में खड़ा होना है वो आप खुद चूज कर लीजिए आज से, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि देखिए, शंकर ने केवल डमरू टच किया तो 2 साल देखे हमने, टच किया केवल, हाथ ले वहां पर। जिस दिन उठा के बजाना शुरू कर देगा ना, उस दिन मैं चाहूंगी ना कि मैं 8 घंटे योग कर लू बैठ के। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब मैं कुछ भाग्य बना लू, गए के गए, अरे लगा दो, सफल कर लो। टू लेट। भाग्य बनाने का, पुरुषार्थ का समय, और मैं आपका सीरियसली बोल रही हूं, ये शरीर कम से कम पूरे कल्प में आपको 83 मिलेंगे। ठीक है ना? संबंधी भी इतने ही मिलेंगे, कारोबार भी खूब मिलेंगे, घर परिवार भी खूब मिलेंगे, अवसर भी खूब मिलेंगे। एक नहीं मिलेगा, पूरे कल्प एक नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? भगवान नहीं मिलेगा। सब मिलेगा, खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा, परंतु एक नहीं मिलेगा, बाबा। पूरे कल्प नहीं, 5000 वर्ष के लिए विदाई होने जा रही है उससे। इससे पहले कि फाइनली बाय बाय हो जाए, एक बार जरा दिल से मोहब्बत तो करो उससे, जी भर के निहार तो लो, देख तो लो उसको। फिर हाथ नहीं आएगा, तड़पते रह जाएंगे, हर जन्म इसी चाह में जन्मेंगे, कहीं तो दर्शन हो जाए, और इसी चाह में मर जाएंगे। बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी उपासना के बाद, बड़ी तीर्थ यात्राओं के बाद, बहुत भक्ति के बाद वो हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे नहीं मिल गया हमको। और जब मिल गया है और कुछ क्षण बाकी हैं, तो प्रभु प्रेम में मग्न हो जाओ, सब उलझनों से मुक्त। अब टाइम नहीं है उलझने का, बस उसके प्रेम में मगन। अब वो कर दो जो वो चाहता है, फिर वक्त नहीं मिलेगा। चाहेंगे, रोएंगे, वक्त इजाजत नहीं देगा। सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी कि कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है ना? तो हर हाल में क्या रहना है? खुश। दूसरी बात, आज रात को सोने से पहले चेक करके सोइएगा। 2 प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते ग्रहों के बारे में
कि अब हमारे माथे कौन सी दशा बैठ रही है, जा कौन सी रही है, किसका आना अच्छा लग रहा है, जाना किसका अच्छा लग रहा है, ये हमारे कर्मों के अनुसार है। ग्रह भी हमारे कर्मों के अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे कर्म कैसे हैं, बहुत ऑनेस्टली आज, बहुत वफादारी से, खुद से वफादारी, खुद से ईमानदारी, रात को सोने से पहले आज जरूर चेक करिए कि मेरे जाने से खुशी मिलती है या मेरे आने से खुशी मिलती है लोगों को। कहां हूं मैं, मेरे जाने की राह देखते हैं या मेरे आने की इंतजार करते हैं, चाहे वो मेरा घर परिवार हो, मेरा कारोबार का क्षेत्र हो, कहीं भी। कहां होना चाहिए। अगर लोग मेरे जाने के समय खुश हो जाते हैं, अरे अच्छा जा रही है, बढ़िया, 2-4 दिन शांति रहेगी घर में, है ना, तो ऐसा क्यों लोग मेरे जाने से खुश होते हैं, उस कारण को आज सोने से पहले ढूंढेंगे हम। ईमानदारी, खुद से ठगी नहीं आज, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चेक करना है कि इस आदत की वजह से, इस नेचर की वजह से लोग मेरे जाने का इंतजार करते हैं। और जिस दिन मैंने चेक कर लिया, रियलाइज कर लिया, उसी क्षण चेंज शुरू। और जब तक चेक ही नहीं किया, रियलाइज ही नहीं करा, तब तक चेंज आ नहीं सकता। तो आज बहुत बड़ा होमवर्क जो हमारे जीवन को बदल के रख देगा, करके ही सोएंगे। कौन कौन करेगा, ईमानदारी से चेक करेगा। मैं ये नहीं पूछूंगी किसके जाने से खुशी मिलती है, कौन सी मेरी ऐसी नेचर है, ज्यादा बोलने की नेचर है क्या, ज्यादा फेंकने की। कुछ लोग ना इतनी डींगे मारते हैं कि सुनने वाला ना पक जाता है, फिर आ गया रे बाबा फेंकने, तुम फेंकते जाओ हम लपेटते जाए, है ना, वही होता है। कुछ की आती ना परचिंतन शुरू। कोई बहनों में ऐसी, मेरी दुरानी, मेरी सास, मेरी दुरानी, मेरी सास, एक स्टोरी को मतलब इसको जैसे निंदा रस बड़ा सुखदायी लगता है, बड़ा सुकून मिलता है बोल करके। और दूसरे इतना पक जाती है, देखना फिर सिर खाई लिया करके, तो उसके आने की खुशी है क्या, दूर से देखिए फिर आ गई, बताइए खुशी है आने की, क्या खुशी है उसके, आए मत, है ना। कुछ लोग इतने बोलते कि दूसरे सुनते। एक बहन है, हम उसे किसी काम से फोन करें ना, वो ये भूल जाते कि फोन किसने किया है और क्या काम है। वो इतना बोलती, चांस ही नहीं देती कि हम कुछ बोले। भाई आखिर हमने फोन किस लिए किया था, हम भूल गए। तो उसको फोन करने की खुशी की, उसके कटने की खुशी, बताइए क्या खुशी। तो कहीं मेरा भाव स्वभाव ऐसा तो नहीं है कि लोग मेरे जाने की, फोन काटने की इंतजार करें। कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी एक एक बात सुनने को और बात करिए ना, और कुछ बताइए ना, उनकी इच्छा होती है कुछ सुनने के लिए, नहीं होती है ना। तो कहां है हम? आज हमें खुद की चेकिंग करके ही सोना है कि मेरे आने से खुशी मिलती है या फिर मेरे कुछ पापाई लोग घर में तो ऑफिसर होते ही हैं, बॉस, वो घर में भी बॉसगिरी करते हैं, है ना, होते हैं ना ऐसे कहीं। उनके आते बच्चे तो बच जाते हैं, उनका डिसिप्लिन इतना हार्ड होता है कि इतना डांट डपट का तरीका शिक्षाओं का होता है कि बच्चे कहते हैं ये तो जीता जागता राहु सर पे आके बैठ गया। एक घर में हम गए तो बच्चे दुबके हुए थे, जैसे ही पापा निकले ना बाहर तो बच्चा ना रिलैक्स लंबी सांस लेके बाहर आया। बेटा पापी गया क्या? पापा नहीं, पापी गया क्या? वंडरफुल बात है। हद हो गई, इतना दबाव, इतना प्रेशर अपने बच्चों पे बना के रखते हैं। तो उनके आने की खुशी है उनके बच्चों को नहीं। जब वो चले जाते ना तब वो रिलैक्स होते, पापी गया, है ना। तो कहाँ है हम? अगर ऐसे स्वभाव है हमारे तो समय रहते उसे क्या करना है हमको? क्या होना चाहिए कि जैसे पापा का आने का टाइम हो, बच्चे दरवाजे पे खड़े सड़क निहार रहे हो, अब आए, ये होना चाहिए, है ना। बहनें भी क्या होती है, घर में माताएं होती है, माता तो ठीक है पर दुर्गा नहीं, लक्ष्मी वाले बनो। एक भाई घर में बिल्कुल शेर जैसा बाहर रहता है, बिल्कुल एकदम नीडर, तो उसे किसी ने कहा तुम बाहर तो शेर बन के घूमते हो, घर जाके तो भीगी बिल्ली बन जाते हो बीवी के सामने।
तो उसने कहा नहीं भैया, मैं घर में होता शेर ही हूं, पर वहां दुर्गा की सवारी हो जाती है। शेर ही होता हूं पर सवारी किसकी हो जाती है? तो अभी दुर्गा दुर्गुणों को मिटाने के लिए बनना है अपने नारायण को। नारायण रहने को आप लक्ष्मी बन जाओ, नारायण के साथ दुर्गा बनने की जरूरत नहीं है। आप लक्ष्मी बनने की कोशिश कीजिए, वो खुद पे खुद नारायण बन जाएगा। ठीक है ना? तो इतनी चेंजेस हमें करनी है अपने घर परिवार में, अपने जीवन में। फिर देखिए, हमारी बड़ी दादी थी, इतनी खुश नसीबी वाली थी। लास्ट टाइम पे वो कुछ बोलती नहीं थी, स्टेज पे 5 मिनट आती थी। सभी ने देखा प्रकाश मणिदारी को? किस ने देखा? बहुत अच्छी बात है। वो 5 मिनट आती थी खाली, और 25,000 लोग उनके सामने खड़े होते थे हॉल में। एक भी चेहरा ऐसा नहीं होगा, जब प्रकाश मणि दादी आती थी उसी सेकंड, उसी क्षण सबके चेहरों पे क्या आ जाती थी? देखो कितनी खुश नसीब आत्मा थी। 25,000 में एक भी चेहरा बिना मुस्कुराए हुआ, जबकि वो बोलती कुछ नहीं थी। उसकी उपस्थिति में इतनी ताकत थी कि वो 25,000 की सभा में खड़े होने मात्र से खुशियों की बाहर बन देती थी, क्योंकि सदा खुश रही है। और जो सदा खुश रहते हैं और खुश करते हैं, वो खुश नसीब बन जाते हैं जन्म जन्म के लिए। उनका नसीब ही खुश हो जाता है। खुश नसीबी ऐसे नहीं आती है, खुश रहने से खुश नसीबी आती है। तो आज से हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि सदा ही हम कुछ नहीं दे सकते किसी को, एक प्यारी सी मुस्कुराहट तो दीजिए ना। दे सकते हैं कि नहीं दे? एक स्माइल तो कोई तो ओम शांति क्या हो गया है? ऐसा हो ना, तो ऐसे मुस्कुराहट छोड़ो। कहते भगवान मिला नहीं है, चेहरा तो देख लो एक बार जाके, कहां से भगवान मिल गया है ना? तो कैसे करना है? खुश रहना है हर हालत। जैसे भी खिलखिला के हंस रहे हो ना, बहुत बड़ी चीज है खुशी जैसी खुराक नहीं। लाइलाज बीमारियां को अगर ठीक करना है, एक चीज सीख जाइए, इतना दवाई काम नहीं करेगी, इतना खुशी काम करेगी। इस पे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है साइंटिस्ट की। दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना आपकी खुशी बीमारी को ठीक कर देगी। लाइलाज बीमारी का रामबाण इलाज है, खुश रहिए। और फिर देखिए बीमारी कैसे ठीक होती है। इस पे बड़ी बड़ी रिसर्च, अभी मेरे पास टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं आपको अनुभव सहित ये सारी चीजें सुनाऊंगी। कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च और कैसे खुशी होती है, तो ब्रेन कैसे काम करता है, वो सारा एक अलग क्लास है, वो मैं फिर बाद में बताऊंगी आप सभी को। अभी तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? अब देखिए खुशी, अब ये बूंदे बांटनी है। अब कैसे बांटनी? मैं अपनों को तो दे दो, परायों को नहीं। तो मैं दाता की लिस्ट में हूं, फिर दाता की लाइन में हूं। दाता मीन्स देना है, चेहरा देख के नहीं, आत्मा देख के देना है। चेहरा देखकर दूंगी तो किसी को दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। आत्मा देखकर दूंगी तो संभाव से दूंगी। दाता माना जैसे सूरज सबको प्रकाश दे रहा है, गरीबी अमीरी पद पोजीशन तेरा मेरा देख के नहीं दे रहा है, सबके लिए एक जैसा है। तो दाता की लिस्ट में खड़े होने की कंडीशन ये है कि सबको एक जैसा देना है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मेरा है, पराया है, किसी के काम छोटे हैं या बड़े हैं। यानी ऑफिसर से तो मैंने झुक झुक के आराम से बात की, सम्मान से बात की, उसे रेस्पेक्ट दिया, और गेट कीपर से बदतमीजी कर दी, 5 मिनट लेट गेट खोला तो फिर मैं दाता की लाइन में नहीं हूं, हट गई हूं वहां से। मुझे सबको एक जैसा, आत्मा का पहला ही लेसन ये है कि यदि मैं आत्मा अपने को समझती हूं तो आत्मक भाव माना सबके लिए संभाव। मेरे लिए एक बड़ा ऑफिसर का लेवल भी हुई है, मेरे लिए एक छोटी सी गांव की माता अनपढ़ का लेवल भी हुई है। ना उसके सम्मान में कमी, ना इसके सम्मान में कमी, ना उसके प्रेम में कमी, ना इसके प्रेम में कमी, ना मेरे खुद के बेटे के प्रेम में कमी, और ना कोई बाहर जाता हुआ सड़क पर हो उसके प्रेम में कमी। ठीक है ना? ये हो गया देना। इसको कहेंगे दाता। वो है दाता की लाइन। सबको देना मतलब देना है।
चाहे मेरे हैं चाहे मेरे नहीं, सबको देना। एक सड़क पे भाई झाड़ू लगा रहा था, सुबह ही सुबह, सच्ची घटना बताओ, धूल उड़ रही थी खूब, तो एक टिप टॉप होकर जा रहा था सड़क से, रुका रहा, बोलते अरे छोड़ना, साइड खड़ा हो जा, कम से कम देख तो लिया कर, धूल उड़ा रखी है सुबह सुबह, हट साइड में खड़ा हो जा। अब सोचिए अगर वो 4 महीने झाड़ू ना लगाए तो आप चल पाओगे? छोटा है क्या वो? बात पैसे का नहीं है, बात वो है कि जो काम वो कर रहे हैं ना, वो 10,000 रुपए में आपको दूं ना, आप एक दिन भी नहीं लगाएंगे उसको। तो जो काम मैं नहीं कर सकती वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से बड़ा है ना, तो उसको तिरस्कार मिलता है कि सम्मान है? देना क्या चाहिए उसको? छोटी नजर से देखो कि बड़ी नजर से ना। मोदी जी की मां ने बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल पे लग गई। छोटे थे वो सुना रही थी, कहीं हम उनकी कहानी सुन रहे थे, तो बोला छोटे थे मोदी जी, उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ कचरे वाला आया। माँ ने जवाब दिया बेटा कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया। सोच सोच का फर्क है। कचरा हम पैदा किया, हमने इकट्ठा किया, और वो क्या करने आया? तो कचरे वाले कौन हो गए? सफाई वाला आया, है ना। घर में बाई आती है, माँ जो मैड होती है काम करने के लिए, हम सोचते पैसा देते तो वो हमारी गुलाम है, जो चाहे हम उसको बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे उसके साथ में, अपमान करेंगे उसका। क्या वो आत्मा नहीं है? क्या वो आत्मा नहीं है? और उस आत्मा को यदि मेरी भूल से भी कष्ट मिला तो उसका मेरा कर्म बंधन बन गया ना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर वो मेरे से लेने जरूर आएगी, आज नहीं तो कल। जब तक उस आत्मा का हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा वो लेने आएगी। अगर वो काम ठीक से भी नहीं करती तो एक सीक्रेट और आज मैं बताऊं, चाहे वो घर में बच्चे हैं, परिवार में हैं, चाहे वो काम करने वाले हैं, चाहे कोई भी है, जो आपके अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको डांटिए डपटिए नहीं, अपमानित मत करिए। केवल ये फार्मूला, जादुई फार्मूला है, एक बार आजमा के देखिए। अगर कोई हमारे अनुकूल काम नहीं कर रहा ना, उसको अप्रिशिएट करिए दिल खोल के। कोई उसका एक गुण ढूंढिए, कोई एक विशेषता, कोई एक टैलेंट ढूंढिए उसका, और उसको बार बार अप्रिशिएट कीजिए आप उसके सामने। फिर देखिए वो हमारे अनुकूल काम करता है कि नहीं करता। एप्रिशिएट से क्या होता है, उसके अंदर की एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और इससे क्या होता है, उसके मेरे बीच में प्रेम पैदा होता है, नजदीकियां पैदा होती हैं, वो हमारे फेवर में आ जाता है, सहयोगी बन जाता है। इतने फायदे हैं एक अप्रिशिएट करने से। भजन कीर्तन होते हैं, आरती होती है, उसमें भगवान को अप्रिशिएट ही तो करते हैं, महिमाएं ही तो करते हैं ना भगवान की उसमें, और भगवान राजी हो जाता, परम धाम छोड़ के नीचे आ जाता है। अगर महिमा सुन के भगवान राजी हो सकता है तो इंसान नहीं हो सकते। चापलूसी करना अलग बात है, चापलूसी बिल्कुल नहीं करिएगा। एक होता है चापलूसी कर रहा है, चापलूसी स्वार्थी लोग करते हैं, मौका देखकर, अवसर देखकर चापलूसी करेंगे, और चापलूसी जैसा खतरनाक इंसान धरती पर दूसरा कोई नहीं। इसलिए चापलूसी नहीं, एप्रिशिएट करना है। और यदि मैं घर परिवारों में अपने आप को एक दूसरे को एप्रिशिएट, एनकरेज करना शुरू कर दूं, तो कभी भी हमारे घर में गम, दुख, शोक, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, नफरत ये आ ही नहीं सकती। इतना एकजुट फैमिली हो जाएगी, इतना प्रेम पैदा हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, इतने केयरिंग हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, समर्पण भाव आ जाएगा एक दूसरे के लिए। इतने फायदे हैं इससे। तो जो हमारे अनुकूल, चाहे वो मैट है, घर के परिवार के, कारोबार के साथी सदस्य कोई भी है, आप इस फार्मूला को 15 दिन आजमा के देखिए और इसका रिजल्ट बताना फिर क्या हुआ। ना वो आपके अनुकूल ढल गए तो बात है नहीं। इस गुण में इतनी ताकत है कि वो आपके अनुकूल ढल जाएंगे, जैसा आपको चाहिए वैसा देंगे। ठीक है ना। पति लोग जो बैठे हैं, अपनी लक्ष्मियों की जाके शाम को डिनर की महिमा कीजिएगा, और सुबह ब्रेकफास्ट देखिए उससे बेस्ट बनता है कि नहीं बनता। खुद प्रैक्टिकल आप इसको अप्लाई करके देखिए ना। बाबा ने क्या कहा, बाबा के सामने करेले से भी कड़वा जो बच्चा बैठा था, उसको ये नहीं कहा तो बहुत कड़वा, तो बहुत कड़वा है, उसको क्या बोला? मीठा। बोल बोल के उसको अप्रिशिएट कर करके उसके अंदर क्या भर दी? बस इतना ही तो करना है हमको।
उसको ही तो फॉलो करना है, जो वो कर रहा है वो मुझे करना है। और हम क्रिएटर हैं, हमें क्रिएट करना है, सब कुछ अपने हिसाब से क्रिएट करना है। उनसे अपेक्षा नहीं रखनी कि वो हमें क्रिएट करे, हम उनको क्रिएट करेंगे। उनके अंदर गुणों का जो डेवलपमेंट है वो हम खुद करेंगे, अप्रिशिएट करके। हो सकता है ना, तो जो सास है बेटी आज दिल खोल के बहू की तारीफ कीजिएगा, और जो बहुएं बेटी है वो क्या करेगी, और जो और भी बैठे वो अपने पापा की, मम्मी की, भाई की दिल खोल कर उनको अप्रिशिएट करिए। पहले उनको कोई एक विशेष गुण देखिए कि इनमें कौन सी विशेषता है, उसी को पकड़ लो बस। भैया तेरे अंदर ना ये टैलेंट जोड़ता है, काश मेरे अंदर भी होता है। तुम में ना ये बात बड़ी अच्छी है, तुम ना खाना बड़े अच्छे बनाते हो, तुम ना केयरिंग बड़ी अच्छी करते हो, तुम्हारी प्लानिंग जोरदार है। करके देखिए, खुशी अपने आप रहेगी आपके घर आंगन में। बहुत बड़ा फार्मूला है ये। अच्छा, दूसरी बात है शुक्राना। मुस्कुराना सीख गए सभी? स्टेबल रहेगी खुशी। जब भी मूड खराब हो किसी की वजह से तो एकदम संकल्प आ जाना चाहिए कि मटका क्या है, मूड खराब करने की कोई मेरे पास क्या है, मेरे मटके में क्या है, कुछ बूंदे हैं, तो क्यों ना मैं इस मटके में थोड़ी सी डाल दूं। आ गया मुस्कुराना, आ गया। किस किस को आ गया बताइए, कौन आज से खुश रहेंगे जी? देख लीजिए, जब ये आत्मा इस शरीर से निकले तो चेहरे ऐसे ही होने चाहिए जैसे अभी हैं, दांत दिखते हुए, है ना? कहेंगे ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी, उसने दांत दिखाते हुए गई है तो मुस्कुराते हुए, है ना? ऐसे ही शरीर छोड़ना है, मुस्कुराते हुए जाएंगे, ठीक है? अब दूसरा, हर हाल में क्या करना है? शुक्राना। शुक्राना सबसे पहले खुद का शुक्राना। कोई कहते मेरी बुद्धि अच्छी नहीं जी, है ना, मेरा तो मन ही भटकता रहता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी है, वो भी 7 जन्मों की बुकिंग है। होता है ना, एक जन्म झेला नहीं जा रहे हैं और 7 जन्मों की बुकिंग हो गई है। असंतुष्ट अपने से और अपनों से। अगर हम असंतुष्ट रहे तो शुक्रिया नहीं निकलेगा। शुक्रिया भरे मन से निकलता है, संतोष वाले मन से निकलता है। तो सबसे पहले संतोष है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है प्रैक्टिकली देखिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। 2 भाई सेवा करने गए, जैसे आपका ये पहाड़ी इलाका है ना, ऐसे एक स्थान जो पहाड़ी इलाका जहां कोई व्हीकल भी नहीं जा सकता। यहां तो बर्फ पड़ती है पर पहाड़ियों में गर्मी भी बहुत होती है, जैसे माउंट आबू, शांतिवन, बहुत गर्मी होती गर्मियों में। अब वहां कुछ ऐसी पगडंडियां हैं कि कोई व्हीकल भी नहीं जाता दूर दूर तक। अब 2 भाई सेवा करने के लिए गए, पैदल चले, पसीने में लथपथ। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पानी साथ ले जाओ, वो तो कुएं का पीते हैं, तुम नहीं पी पाओगे उसको। वो पानी भी नहीं ले गए, खाना भी नहीं ले गए, उनको आइडिया ही नहीं था कि कितनी दूर चलना है। अब वो रात को आए, सुबह 10 बजे निकले, रात को 9 बजे के बाद आए, बहुत थके हुए, परेशान, झाड़ियों के कांटे चुभे हुए कपड़ों में, मिट्टी लगी हुई, भूखे प्यासे। अब 2 भाई थे, एक की स्थिति डामाडोल वाली, असंतुष्ट, और एक बिल्कुल संतुष्ट। सिचुएशन एक, लेकिन दोनों के रिएक्शन अलग अलग। जब एक भाई पहुंचा तो एक तो गया कमरे में कि थोड़ा फ्रेश अप होकर के आता हूं, चेंज वेंज करके भोजन खाऊंगा। एक से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि जो संतुष्ट नहीं होंगे उनके पास पेशेंस भी नहीं होगा। वो सीधा डाइनिंग में गया। अब 2 बजे के बाद तो सब सेवाधारी चले जाते हैं, खाना ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है, सारे डब्बे कोने में रख दिए जाते, बचा कुचा हो तो कोने में से उठा के खा लो। अब उसने जब देखा कि कोई भी नहीं है, डब्बे कोने में है खाने के, किसी को किसी की नहीं पड़ी, यहाँ पर कितना भी कोई कर लो, मर लो, खप लो, सब सो गए जाके। किसी को पड़ी है कि कोई गए सेवा करने, उनको रोटी खिलाने के लिए किसी को रोक दो। यहाँ संकल्प चालू, तेज कदमों से, धम धम तेज संकल्प से गया, थाली उठाई, थाली उठाकर डब्बों के पास पहुंचा, धड़ाम करके दाल का डब्बा खोला। जब दाल का डब्बा खोला, इतनी तेजी से ढक्कन उठाया नहीं, इतनी तेजी से बंद कर दिया, लो जिसमें दाल भी नहीं है। फिर उसने ना बहुत तेजी से, उसका थोड़ा अफसोस टेम्पर होने लगा,
उसने रोटी का डब्बा खोला, इसमें भी टुकड़े पड़े हैं, वो भी बंद कर दिया और थाली फेंकी, धम करके जाके सो गया। व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को लिख रहा है गुड नाइट। बताइए उसकी गुड वाली नाइट है क्या? है क्या? और सोते उठते फिर हैप्पी अमृत वेला, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिसकी गुड वाली नाइट नहीं, उसकी मॉर्निंग कैसी होगी? गुड वाली होगी कि बैड मॉर्निंग होगी? लेकिन एक बस कर्म में हो ना हो, बोल में और लिखावट में है। अब वो दूसरा भाई भी जो उसके साथ सेवा में गया था, वो पहले अपने रूम में गया, उसने हाथ मुंह धोए, कपड़े चेंज किए, बाबा के गीत गुनगुनाता डाइनिंग में प्रवेश किया। वाह, मैदान साफ, मैं और बाबा दोनों एंजॉय करेंगे आज, कोई नहीं। फिर वो आगे बढ़ा, उसने थाली उठाई और चम्मच बजाता हुआ, डांस करता हुआ आया दाल के पास। अब दाल जब ढक्कन खोला तो फिर उसने थोड़ी मुंडी झुकाई, उसमें अंदर वो अरे वाह वाह, कोने में थोड़ी सी दाल बचा के रखी मेरे लिए। उसने वो कड़छी घुमाई चारों तरफ से और एक कटोरी दाल निकाल ली उसमें से। असंतुष्ट वाले मन को वो दाल दिखी नहीं, लेकिन उसको वो दाल, और उसने क्या कर दिया, चारों तरफ से वो दाल कटोरी में निकाल ली। अब उसने रोटी का डब्बा खोला। जब रोटी का डब्बा खोला तो उसमें हजारों रोटी होती है, तो जो नीचे की रोटी होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, टुकड़े हो जाते हैं। जैसे उसने रोटी का डब्बा खोला, फिर उसने ऊपर को देखा, बाबा तू कितना प्यार करता है मेरे से, तुझे पता था तेरा बच्चा हारा थका आएगा, इसलिए टुकड़े भी तोड़ के रख दिए मेरे से। अब क्या किया उसने, वो टुकड़े उठाए, थाली में रखे, दाल रोटी खाई प्रभु के गुण, और जाके फिर बोला गुड नाइट। कैसी नाइट है उसकी? अब देखिए, दोनों के सामने सिचुएशन एक थी, परिस्थिति दोनों की। अब मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए तो मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बताइए अभी जी, कौन से वाली बढ़िया लगी? तो ये गुण पहले धारण करना है, फिर दिल से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? और जब तक ये संतुष्टता का गुण मेरे अंदर नहीं है, तब तक मेरे हृदय से क्या नहीं निकल सकता, शुक्रिया नहीं निकल सकता। तो हमें दिनों दिन अपने आप को हर हाल में क्या करते चलना है, संतुष्ट करते चलना है। मेरे नसीब अनुसार, मेरे कर्म अनुसार मुझे जो मिला, जितना मिला, बहुत मिला, तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्योंकि जो भी कुछ मेरे पास है वो मेरे कर्मों के अनुसार है, मेरे भाग्य के अनुसार है। ठीक बात है, इसे स्वीकार करेंगे। आज मेरे बच्चे जैसे भी हैं, उनके साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, इसलिए वो मेरे हैं, पड़ोसी के नहीं है। आज मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जैसी भी है, उसके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए उसकी बंधन मेरे साथ बंधा है, किसी और के साथ एक्सेप्ट। भागो नहीं, भाग लो, भाग लो। और उस भाग में ऐसा भाग लो, उस कंपटीशन में ऐसा भाग लो कि विजयी होकर आगे निकलो। क्योंकि भागने का कोई औचित्य नहीं है। ये सृष्टि को कहा गया है भू प्लस गोल। ये गोल है, इसमें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता, इसलिए भागो नहीं, छोड़ो नहीं। भागोगे वहीं आकर खड़े हो जाओगे। डिवोर्स हो रहे हैं, कार्मिक अकाउंट है उनके साथ में, अगर रह गए तो फिर मिलेंगे। इस जीवन में झेल नहीं पाए, अगले की मार्जिन फिर दे दी। ठीक है ना? इसीलिए भागो नहीं। जो उसके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट है, समझदारी से, बुद्धिमता से, बाबा की याद से, इसी ही जन्म में क्लियर कट फिनिश। ओम शांति, बाय बाय। ठीक है ना? इस तरह से भाग लो, भागो नहीं। तो जो कुछ भी मुझे मिला, जैसा मेरा मन मिला, बुद्धि मिली, शरीर मिला, परिवार मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, घर मिला,
जो भी मिला मेरे कर्म अनुसार ही मुझे मिला, हर हाल में संतुष्ट, हर हाल में उसका धन्यवाद। और धन्यवाद करके प्रयासरत रहिए कि इसको मैं बेटर से बेटर कैसे और बना सकती हूँ। फिर आप प्रयासरत रहिए। प्रयास करना बंद नहीं करना, अंतिम श्वास तक प्रयास करते रहिए, बेटर से बेटर बनाइए। और परंतु जो मिला है उसमें नुक्स नहीं, उल्हाने नहीं, शिकायतें नहीं, हर हाल में संतुष्ट। ठीक है ना। आप अपनी बुद्धि को डेली अप्रिशिएट कीजिए। हे बुद्धि, तू एक महान आत्मा की बुद्धि है, तुम में वो ताकत है कि तुमने साधारण से इंसान में महाज्योति को पहचानने की ताकत रखी है। तो मेरी बहुत अच्छी बुद्धि है। आप रोज इसको अप्रिशिएट करिए और फिर देखिए आपको लगेगा कि बुद्धिमत्ता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सद्विवेक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मेरी बुद्धि तो है ही ऐसी, मेरी बुद्धि तो मलिनी हो गई, मेरी बुद्धि तो पत्थरी हो गई, है ना। अगर मैं इसको बुलाने देती रही, शिकायतें करती रही, इसके साथ इसको क्रिटिसाइज करती रही, तो मेरी बुद्धि धीरे 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 और क्या हो जाएगी, मेरा मन तो लगता ही नहीं, मेरा मन तो भटकता ही रहता है, मेरा मन तो ऐसा, मेरा मन तो वैसा, तो मन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत अच्छा है, मेरा मन वो पात्र है, वो ताकत है जो भगवान के प्रेम को धारण कर सकता है, उसकी शक्तियों को अपने में समा सकता है। आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। हे मेरे मन, तू महान आत्मा का मन है, प्रभु प्रेम में मगन हो जा, वही काम करेगा। भटकता है, भटकता है, भटकता और भटका देगा, तुम्हें गोल गोल घुमा देगा। जिसको भी मैं अप्रिशिएट करूंगी और अप्रिशिएट करके उसका धन्यवाद करूंगी, वो चीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप ये करके देखो, 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि वो बढ़ रही है कि घट रही है। करके तो देखो। लेकिन बात यही है कि एक्शन में आइए, अप्लाई कीजिए। सुनने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, अप्लाई कीजिए इसको। तो जो भी है, जैसे भी आपके परिवार का कोई व्यक्ति मान लीजिए बनती नहीं है और साथ रहना पड़ रहा है, तो आप उसका कोई एक ऐसा क्षण, ऐसा पल, ऐसा गुण, कोई भी एक ऐसी क्वालिटी, क्योंकि बाबा ने कहा लास्ट नंबर की आत्मा में भी क्वालिटी तो होगी, उस पर फोकस कर दीजिए। उसकी 99 मिस्टेक को इग्नोर मारिए, एक गुण पे फोकस कीजिए और उसी को अप्रिशिएट कीजिए, उसी को याद करके उसको मन ही मन धन्यवाद दीजिए। भाई तूने उस टाइम पे ना मुझे चाय बड़ी अच्छी पिलाई थी, भले ही फिर कुछ और ही जहर पिलाया, वो अलग बात है, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन इस टाइम पे तूने ना जो चाय पिलाई थी बड़ी अच्छी थी, धन्यवाद आत्मा तेरा। दिल से उसका धन्यवाद बोलिए। देखिए धीरे 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 वो कैसे आपका सहयोगी बनता है, मित्र बनता है, कैसे आपके फेवर में आता है। क्योंकि मेरे मन की जो वाइब्रेशन है वो उसके मन को चेंज कर देगा। अगर मेरे मन की वृत्ति के वाइब्रेशन ही नेगेटिव है तो वो उसकी वृत्ति को और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव कर देगा। ये चेंज मुझे खुद को करना है, पहला स्टेप मुझे, क्योंकि क्रिएटर मैं हूं। ठीक है ना। मुझे शुरुआत करनी है, पहला कदम मुझे उठाना है। उसका धन्यवाद कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। दूसरी बात है, खुद का हो गया, प्रकृति का धन्यवाद बहुत जरूरी है। टाइम रहते प्रकृति से फ्रेंडशिप कर लीजिए, टोटली प्रकृति को अपने फेवर में ले लो, ताकि विनाश काल में हमारी मददगार बन जाए। उसके लिए आज से इस भट्टी से एक चीज सीखेंगे, 5 मिनट प्रकृति को अर्पित कीजिए हर दिन 24 घंटे में। महाज्योति से जुड़कर उसके शक्तिशाली वाइब्रेशन लेकर के आप प्रकृति को दान कीजिए धन्यवाद सहित। कोई हमें गिलास पानी देता है तो हम सिर झुका के उसका धन्यवाद करते हैं। ठीक है ना। प्रकृति ने हमें मुफ्त में इतना पानी दिया, कभी हमने जल का धन्यवाद किया? करना चाहिए। अगर जल मुझे 10 दिन ना मिले तो, जैसे आप बैठे हो ना, बैठ नहीं सकोगे एक दूसरे के पास, भी गंदी बात आएगी। सही में हमारा जन्म होता है, जन्म होते ही हमारा पाला जल से पड़ता है। पैदा होते ही बच्चे को क्या करते हैं, है ना। और जब मृत्यु होती है तो आगे आगे मटके में क्या चलता है। कोई भी कर्म कांड हमारे जीवन में शुभ होते तो क्या चाहिए,
दिन की शुरुआत में ही हमको क्या चाहिए? जल कितना महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए, बहुत सेंसिटिव है, बड़ी तेजी से ये हमारे वाइब्रेशन को लेकर इतनी पावरफुल मेमोरी है इसमें। अगर हम 5 बार जल पीते हैं ना तो थोड़ा रुकिए 30 सेकंड, उसे दृष्टि दीजिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, 3 बार संकल्प करके जल तुम जीवन दायिनी शक्ति हो, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर पीछे वो जल में मेडिसिन बन जाएगा आपके लिए। उसमें ऐसे आरोग्य तत्व पैदा होंगे कि वो मेरे पेट में जाके वही काम करेगा जो उसे करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, गिलास भरा गड़ हो गया। थोड़ा सा जल को एप्रिशिएट, आप नहा रहे हो, पानी चल रहा है, वाह बाबा कितना सुख है इस जल में, थोड़ा सा उसको फेवर में लाइए, उससे फ्रेंडशिप करिए। जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, अब यहाँ भी हमें कुछ नई नई आत्माएं मिली, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी ये बहुत अच्छी है, तो क्या हो गए, आप मिल गए, दोस्ती हो गई। प्रकृति से भी ऐसे ही करनी है, ठीक है ना, दोस्ती करनी है उससे। वायु ने अपना खेल दिखाया, 1 सिलेंडर ब्लैक में, वो भी इतना महंगा। आप सोचो पूरे कल्प में कितने सिलेंडर खींच रहे हैं फ्री में, फोकट में। 1 सिलेंडर की जब जरूरत पड़ी तो ब्लैक में मिल रहा, ऊपर से कितना महंगा मिल रहा, 1 घंटे में खत्म हो गया। इसी ही जन्म में कोई गिनती कितने सिलेंडर खींच लिए हमने, वो भी मुफ्त में। कभी धन्यवाद किया उसका? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 5 तत्वों का दिल से धन्यवाद कीजिए। ये भूमि जिस पर आप बैठे हो, अगर ये बोलते कि केवल 5 मिनट में तुम्हें स्थान नहीं देती, आप इस जीवन की कल्पना कर सकते हो? युगों युगों से मैंने तुम्हें अपने सीने पे स्थान दिया। धरती मां यदि बोलते कि केवल 5 मिनट बस, अपने सीने से हटा रही हूं मैं तुम्हें, क्या होगा हमारा? उसकी कदर करते हैं हम, जहां मर्जी थूक देते, जहां मर्जी फेंक देते। कदर है? कदर है क्या? आज से जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपको पता हो स्वच्छता अभियान की हमारी दादी जी क्या रही है ना, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? जिधर मर्जी फेंक दे, जिधर मर्जी थूक दे। बाबा कहते थे धरती मां है, सीने पे स्थान दिया, इस पे ऐसे चलो जैसे फूल चढ़ा रहे हो, ऐसे मत चलो कि ठोकर मार रहे हो। कोई लोग है ना दाम 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 करते वैसे चलते हैं। यथास्थान ही हमें क्या करना है? थूकना है, इधर उधर नहीं। जहां बैठे, जहां चल रहे वहां थूक रहे, क्या तुम दोबारा नहीं चलोगे इधर? आप सोचिए, आपने थूक दिया, दूसरे के जूते को लग गया, वो जूता घर में लाया, जम्स आ गए, बीमार हो गए, कितना बड़ा पाप हो गया। तो वही थूकिए ना जहां स्थान है। ऐसे क्यों थूक रहे रास्ते में? बाबा के घर में लोग बाबा के कमरे के सामने थूक रहे, बोलो। उनको अनाउंस करके समझाना पड़ता है, भाई ये मंदिर है, ये तीर्थ है, इसका थोड़ा तो ध्यान रखिए। जैसे हम अपने घर में इधर उधर नहीं कर सकते, ये पूरी धरती मां हमारी मां है। और यहाँ तो हरियाली बहुत है, फिर भी अपने आसपास एक एक पौधा हर साल जरूर लगाएगी। ये इसका श्रृंगार है, ये हमारे फेवर में आएगी, धरती हमारे अनुकूल बनेगी, ठीक है ना। इसको अप्रिशिएट कीजिए, इसका धन्यवाद कीजिए, और बाबा से जुड़कर 5 तत्वों को अपने सामने एक को विजुअलाइज कीजिए। चाहे देव रूप में कीजिए, चाहे वो जैसा है वैसे कीजिए। आप एंजल बनकर के, जैसे आकाश में मैं खड़ी, एक फरिश्ता, एक एंजल बनकर मैं आकाश में खड़ी हूं, पूरा आकाश तक मेरे चारों तरफ है, महाज्योति से मुझे लाइट मिल रही है और मेरे से पूरे आकाश में पहुंच रही है। उसमें चांद भी है, नक्षत्र भी है, तारे भी है, सब अपने आप ऑटोमेटिक जा रहा है। और फिर उसका धन्यवाद। ऐसे ही वायु को लहराते हुए देखिए, उसको स्पर्श महसूस कीजिए, श्वास के थ्रू महसूस कीजिए। महाज्योति से शक्तिशाली पवित्रता की, शांति की, शक्ति की हर दिन रोज एक वाइब्रेशन लीजिए और उसको दीजिए। जल को भी ऐसे आप विशाल सागर में अपने आप खड़े हुए और संकल्प कीजिए, जल का जो भी स्रोत है, पर परमात्मा की शक्ति, एनर्जी मुझ में आ रही है और उस जल स्रोत को पहुंच रही है। पूरा जल मेरे फेवर में, उसका भी धन्यवाद, उसको अप्रिशिएट, उसकी महत्व को समझकर कि जल ना हो तो क्या हो, तो तुम जीवनदायिनी शक्ति हो, तुम्हारा लाख लाख
अग्नि, डिवाइन अग्नि को महसूस कीजिए, एक दिव्य अग्नि है। बाबा से जुड़िए, वाइब्रेशन लीजिए, यहां से दीजिए और फिर उसका धन्यवाद। तुम ना हो तो हम ना हो, धन्यवाद। सबसे फ्रेंडशिप, धरती माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने अपने सीने पे हमें रहने का स्थान दिया। युगों युगों से तुम मेरी पालना कर रही हो, आज एक बूढ़ी माँ पर दादी की तरह हो गई हो, फिर भी पालना कर रही हो। तेरा आभार, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब सोचिए धरती में से हर दिन क्या क्या निकल रहा है, हर रोज निकल रहा है। कोयले इसमें से निकल रहा है, गैस इसमें से निकल रहा है, फ्यूल इसमें से निकल रहा है, कितने खदान इसमें से निकल रहे हैं। और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में से खुदाई चल रही है, निकल रहे कि नहीं निकल रहे। जो कुछ मुझे चाहिए इस धरती ने मुझे दिया है सीना फाड़ के। हम एक धन्यवाद नहीं दे सकते, हम इसकी सफाई नहीं रख सकते, हम इसका सम्मान नहीं कर सकते। ऐसी धरती को तो नमस्कार करना चाहिए, ठीक है ना? करेंगे, वाइब्रेशन देंगे। एक बात विशेष ध्यान रखना कि प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपमान मत कर देना, वरना गिन गिन के बदले लेगी। मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद नहीं तो देख के नाक मत चढ़ाइए, उसमें नुक्स मत निकालिए। कोई चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं होती तो उसको फेंकिए मत, नाक मत सुकोड़िए, पता नहीं कब कहां किस वक्त मेरे से बदला ले लेगी वो। हर चीज में मुझे गुड वाइब्रेशंस भरने हैं, हर चीज में अपनी फ्रेंडशिप भरनी है, दोस्ती का भाव भरना है। मान लीजिए एक भाई था, जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, ये भी सच्ची घटना है। हमारे परिचित एक भाई थे, वो केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, शायद 12-13 में, 13 में बहुत भयंकर प्रलय जैसी हो गई थी, वहां फंस गए। उनको ना उड़द की दाल से बड़ी एलर्जी थी, बचपन से खाते ही नहीं थे। अगर घर में बन जाए तो वो गालियां देते थे, क्यों बनाएंगे। और अगर गलती से उनके सामने घर वालों ने रख दी तो उठा के ही फेंक देते थे, नहीं खाने मेरे को, ध्यान में तो नहीं थे वो। बहुत ही एलर्जी उसको, नाक चढ़ा लेता था दाल देख करके। अब केदारनाथ में फंस गया, 12 दिन भूखा प्यासा, जल में है पर जल पीने को नहीं। हालात ये हो गए थे, लोगों ने अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए मुर्दों के स्यूज में जो अच्छा पानी था वो पिया। जब प्रकृति अपने पे आती है तो औकात दिखा देती है सबकी। एक भाई का क्लिप आया था वहां पर, उस टाइम पर क्लिप आया था छोटा सा, वो बोल रहे हैं मेरे थैले में 1 लाख रुपए, मुझे कोई आधा गिलास पानी दे दो, मेरी जीभ सूख रही, मेरे प्राण निकल जाएंगे। 1 लाख रुपए देने की बात के बाद भी उसे आधा गिलास पानी, और ये बाबा के महावाक्य की हीरे की अंगूठी दोगे पर ये प्रकृति तुम्हें 1 गिलास पानी, ये विनाश काल की घटनाएं होंगी। इसीलिए दोस्ती करना समय रहते बहुत जरूरी है, इससे दोस्ती कर लीजिए। तो उसे पानी नहीं मिला। अब वो बेचारा जिस दिन 12वां दिन आया तो उसे लगने लगा कि आज अगर मुझे भोजन पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण पखेरु उठ जाएंगे, अब ताकत खत्म, हिम्मत खत्म। लेकिन लकीली वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि फूड पैकेट्स सूखे स्थान पर गिरेंगे। वो दलदल में था, बहुत यहां तक दलदल था उसको, और सूखा स्थान थोड़ा दूर था। अब उसने दलदल को इतनी हिम्मत से पार किया, कई बार गिरा, कई बार खड़ा हुआ, दलदल में चला, फंसा, गिरा, उठा, तब जाके सूखे स्थान पर पहुंचा। 5 घंटे लगे कम से कम जाने में, थोड़ी सी दूरी में था, पर दलदल में चलना इतना इजी तो नहीं होता। अब जब सूखे स्थान पर गया तो वहां पर उसकी हिम्मत खत्म, बिल्कुल बेहोशी जैसी स्थिति आ गई, गिर गया। जो फूड पैकेट गिरा था वो उससे थोड़े से डिस्टेंस पे था, कम से कम 12 फुट दूरी पर ऐसे। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ा होके वो फूड पैकेट ले ले। अब वो रेंगा, जमीन पे लेटता लेटता रेंग रहा है, और रेंगता रेंगता उस फूड पैकेट के पास पहुंचा। और जब वो फूड पैकेट खोला तो उसमें थी उड़द की दाल, खा या मर, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखा कैसे रेंगा दिया दाल ने अपने तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए अगर कोई चीज हमें सूट नहीं होती, डॉक्टर ने मना किया है, तो चीज की, वस्तु की गलती नहीं है, गलती मेरी है, मेरा पेट वीक है। दाल वैसी है जैसी उसे होनी चाहिए, वो इक्वालिटीज है उसमें, लेकिन डाइजेशन मेरा वीक है।
हम क्या कहते हैं, ये दाल खराब है, गैस करती है। दाल गैस करती कि मेरा डाइजेशन वीक है? गैस करती तो फिर दुनिया में सभी को करती ना, 2-4 कोई क्यों करती है? तो जो वस्तु है वो प्रॉपर वैसी है जैसी होनी चाहिए, डाइजेशन मेरा ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो चीज मुझे सूट नहीं हो रही है या जो का मेरा परहेज है, उसे दृष्टि से स्वीकार कीजिए। बाबा क्या करता है, भोग कैसे खाता है? दृष्टि से। आप उसे दृष्टि से स्वीकार कीजिए, तुम बहुत टेस्टी हो, बहुत बहुत टेस्टी हो, उसके टेस्ट को एंजॉय करिए। धन्यवाद, मेरा पेट बहुत वीक है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं हजम नहीं कर पाऊंगी, पर तुम हो बड़े टेस्टी। तो आई विल के टाइम में कभी भी विनाश काल के समय, जैसे इस भाई के सामने ये समय आया, ये सीन आया, अगर मेरे लाइफ में आई विल में कभी भी ये सिचुएशन बनी और वो चीज मेरे सामने आ गई, तो वो मेरे पेट में आराम से जाके बैठ जाएगी, क्योंकि मैंने उसे अच्छे वाइब्रेशन दिए, दोस्ती की हुई है। और उस दिन फिर वो क्या करेगी, अंदर जाके दोस्ती निभाएगी, वो रिटर्न देगी। इसीलिए किसी भी चीज को देख करके नाक नहीं चढ़ाना। हर चीज का क्या करेंगे, जब भी भोजन की थाली सामने आए, हमारे भारत के पिताजी, हमारे दादाजी करा करते थे ये काम, हमने देखा। दादाजी जमीन पे बैठ के भोजन करते थे, आलती पालती लगा करके, एक लोटा साथ में होता था, वो लोटे में से पानी भरते थे और ऐसे तो कुछ कुछ करके ना, ऐसे कर करके फिर ऐसे ऐसे करके फिर भोजन खाते थे। जब भोजन की थाली हमारे सामने आए तो एकदम अटैक नहीं करो उस पर, है ना, एक ऐसे अटैक करते जैसे थोड़ा रुकिए। सबसे पहले उसे बाबा को ऑफर कीजिए और संकल्प करें मनी मन, हे सृष्टि के पालन करता, तुम सारी सृष्टि की पालना कर रहे हो, मेरी भी पालना कर रहे हो, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। फिर उनका धन्यवाद कीजिए जिसका उसमें हाथ लगा मेरे तक पहुंचाने में। उन सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिसका भी इसमें हाथ लगा, वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हे प्रकृति माँ, प्रकृति के पांचों तक तुम्हारा बहुत बहुत आभार इस भोजन के लिए, तुम्हारी ही वजह से भोजन मेरे सामने आया। फिर अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद कीजिए, हे अन्नपूर्णा माँ, भंडारे भरपूर रखने के लिए धन्यवाद। बस इतनी सी विनती है, मेरे भारत में सब भरपेट सोए, कोई भी भूखा ना सोए, इतनी मेहरबानी करना। और देखिए आपके संकल्प में जादू है। आजकल भारत में एक अभियान चल रहा है, अनाज फ्री में मिल रहा है, कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। ताकत है संकल्प में हमारे, है कि नहीं है? ताकत है, कीजिए, सब मिलके कीजिए। भारत में एक भी आत्मा भूखी नहीं सोएगी। फिर सब मिलके संकल्प, जब भी हम खाना खाएं उनके लिए संकल्प जरूर करें, शुभ संकल्प, और फिर उसको दृष्टि दीजिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, उसमें वाइब्रेशन भरिए। या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जो मैं सोचती हूं वही वाइब्रेशन मेरे नेत्रों के थ्रू उसमें भरेंगे। ये भोजन मेरे तन मन को बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। और फिर उसको खाइए। अब वो भोजन नहीं है, अब क्या बन गया, वो संजीवनी, उसमें आरोग्य तत्व, उसमें ब्लेसिंग, उसमें भाव भावना सब भर गए। अब वो भोजन मेरे तन को भी स्वस्थ और मन को भी स्वस्थ करेगा। इस प्रकार से धन्यवाद देकर के वो भोजन मुझे स्वीकार करना है। ठीक है ना, करेंगे? अब ये नहीं कि नखरे मारे कि रोज रोज पनीर बना दे तो इतना पैसा कहां से आएगा, मेरे पास तो है ही नहीं, है? ऐसा नहीं, जब बन गया तो बन गया, जो इच्छा है बना लीजिए। है नहीं है नहीं है नहीं ये नहीं बोलना। ठीक है, कोरोना काल, नोटबंदी, जीएसटी जेब पे भारी पड़ी है, पर सुधार के लिए, सुधार के लिए काफी सुधार है इसमें। मेरे पास है नहीं, पहले 5,000 थे, अब 2,000, अभी तो 500 ही बचे, अब तो है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं। अगर मैं ये करती रही तो जो है वो भी क्या हो जाएगा, जितना है बहुत है, गुजारा आराम से चल रहा है, जितना है संतुष्टता रखनी है, और जितना है उसको भी माथे लगा के उसका क्या बोलना है, धन्यवाद। है नहीं करके उसे भी आउट नहीं कर देना, आने के मार्ग को बंद नहीं करना है। बहुत है बहुत है बहुत है, मतलब रास्ते खुल रहे आने के,
नहीं है मतलब रास्ते बंद हो रहे आने के। और मैं आपको बोलूं कि जिसके पास है उनकी तो इच्छा है यथाशक्ति, परंतु जिसके पास नहीं है, कम से कम है, जो लगता है बहुत कम है, वो आज इसी वक्त भगवान को अपना पार्टनर बना लो, उसी में बना लो। जब नहीं है ना, ऐसे टाइम पे थोड़ा एक हिम्मत से, समझदारी से कदम उठाइए, भगवान को पार्टनर बना लो ऐसे टाइम पर। और यदि जेब में 1 रुपया है ना, तो 10 पैसे हिम्मत से भगवान के लिए निकाल के रख दीजिए साइड में, और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। जब नहीं है तब, जब नहीं है तब करके तो देखो एक बार। ये ऐसे फार्मूले हैं जो कभी फेल नहीं होंगे। एक माता थी, सच्ची कहानी है, दादी मनोहर जी ने सुनाई थी। बहुत ही आर्थिक स्थिति डाउन थी उनकी, मेहनत मजदूरी करती थी खेतों में, उस समय 1 रुपया कमाती थी, 3 बच्चे उनको पालती थी। लेकिन बाबा से और बाबा के यज्ञ से बेहद प्यार, यज्ञ बेगरी लाइफ से गुजर रहा था। एक टाइम खाते थे, 2 टाइम खाके मार के सो जाते थे, ऐसी स्थिति थी यज्ञ की। उसे लगा मैं यज्ञ में कुछ करूं, कुछ सेवा करूं, बाबा के लिए कुछ करूं मैं, लेकिन करूं कैसे? है ही 1 रुपया, बच्चे भी हैं, पढ़ाना भी है, पालना भी है, खाना भी है, सब कुछ है, रात दिन मेहनत मजदूरी करती तब 1 रुपया मिलता है। तो उसने क्या किया, अपने पेट पे पट्टी बांधी, शाम का भोजन त्याग दिया। शाम के भोजन का जो पैसा है वो मैं बाबा के लिए निकालूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। इतनी बड़ी कुर्बानी, आप सोचिए। उसने 10 पैसा 20 पैसा जितना भी होता, एक हांडी सी मटकी भर ली और उसमें भरना शुरू किया। 3 साल तक भरती रही, 3 साल तक वो भूखी, उसमें भरती रही 3 साल के बाद उसने वो एक कपड़े से मटकी बांधी और ट्रेन में बैठ गई बाबा को देने के लिए। लेकिन अनलकीली ट्रेन में वो हांडी उसकी चोरी हो गई। हंसने की बात नहीं, बहुत अफसोस की बात है। किसी किसी में ये ताकत होती है, इतना समर्पण किसी किसी में होता है, सब में नहीं ये ताकत होती है। उसके लिए बड़ी अफसोस की बात थी ये। उसकी मटकी चोरी हो गई। जब उसे लगा कि मेरी मटकी चोरी हो गई, फूट फूट के रोने लगी। मेरी 3 साल का त्याग, एक टाइम भूखा रह के भगवान के लिए करके देखो तो पता चले। एक टाइम भूखा रही है तो सही भगवान के लिए। वो 3 साल भूखी रही है शाम को, और दिन में कड़ी मेहनत करती थी। सलाम है ऐसी माता को। अब वो फूट फूट के रोने लगी, लाचारी बिचारी जैसी हो गई, रोती हुई आंखें सूज गई। रास्ते में इतनी रोई मधुबन में पहुंची तो बाबा सामने खड़े थे, ब्रह्मा बाबा। बाबा को देख के जैसे बच्चा रोता है ना, बिल्कुल फूट फूट के लिपट के रोने लगी। बाबा में लुट गई, बाबा में लुट गई। बाबा ने कहा क्या हुआ बच्चे? बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा, आंसू पोंछे, बड़ा प्यार किया, दोनों हाथों में चेहरा लेकर बोला क्या हुआ बताओ तो सही बच्ची। बोला बाबा मैंने 3 साल से इसे इकट्ठा किया था और वो मेरी मटकी ट्रेन में चोरी हो गई, बाबा में लुट गई। तो बाबा भी भाव विभोर हो गए और एकदम बाबा का रूप ही चेंज हो गया। बोलते बाबा कमरे में गए, उस बच्ची को आगे बुलाया, सिर्फ बाबा का अवतरण था अंदर। बाबा ने कहा बच्ची तू लूटी नहीं है, तेरा तो उसी दिन जमा हो गया था भगवान के खाते में। जिस दिन तूने संकल्प किया था पहले दिन की मुझे डालना है, उसी दिन तेरा जमा हो गया था। तेरा सुरक्षित है, तो लूटी नहीं है। लूट तो वो छोड़ गया जो ले गया, उसकी बर्बादी शुरू हो गई, पर तेरा तो उसी दिन। इसीलिए जो कुछ है उसे भगवान की अमानत समझिए और रोज संकल्प कीजिए, पता नहीं अगली सुबह में देखूं या ना देखूं। बुद्धि से समर्पण कर दो सब, कम से कम महाबुद्धि से तो जमा हो जाए ना, मैं भी तेरी, मेरा सब कुछ, ताकि मेरे संकल्प से वहां जमा हो जाए। अगला क्षण मेरे लाइफ में है या नहीं है कोई श्योरिटी नहीं। तो माता लूटी या जमा हो गया? और जमा ऐसा हुआ कि अभी वो माता है नहीं है, कुछ साल पहले थी। उसके 3 बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर IAS लेवल के। आज वो राजमाता ठाट कर रही है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े विले बंगले,
इसी ही जन्म में रिटर्न किया, अगले जन्म में जो मिलेगा वो तो अलग बात है। इसीलिए मैं कहती हिम्मत कीजिए, अगर नहीं है, ये अजमाया हुआ फार्मूला है, अजमाया हुआ फार्मूला है। अगर नहीं है, कम है, आज ही हिम्मत कीजिए, पार्टनरशिप बनाइए भगवान के साथ। उसमें से दिल से, श्रद्धा से, मेरे कहने से बिल्कुल नहीं, स्वार्थ से बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दिल की श्रद्धा भावना उसमें काम करेगी। आप एक बार निकाल के तो देखिए, और उसे ऐसे ही नहीं रखिए, अपने घर में भले एक बॉक्स बनाइए, पर जिस दिन भी निकालो उसे राइट हैंड में रखिए और उस लक्ष्मी का धन्यवाद कीजिए कि तुम जिस भी हाथ में जाओ, अब मेरे हाथ से उसको सुख देना, खुशी देना, उसके मंगलकारी कार्यों में लगना, उसको बरकत देना और संकल्प करना, बाबा ये आपके यज्ञ के सेवा में पूर्णतः सफल हो जाए, जो भी आपके काम अब तक रुके हुए हैं वो इस धन से पूर्ण हो जाए, स्वाहा। आपको वो ऐसे निकालना है जैसे हवन में हम आहुति डालते हैं तो स्वाहा कैसे डालते, कैसे बोलते, बड़ी श्रद्धा से आहुति डालकर फिर क्या करते हैं, ऐसे ही रुद्र यज्ञ की सेवा के लिए अपनी ये तिल फूल की आहुति निकालनी है। ये रुद्र यज्ञ है और इस सेवा में जो हम अपने तिल फूल दे रहे हैं वो बहुत रेस्पेक्ट से निकालनी है, भावना से निकालनी है। निकाल के देखिए बढ़ता है कि घटता है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने हमको दिया कि हम भगवान को दे रहे हैं? उसके दिया हुआ ही उसको अर्पित है, उसका दिया हुआ ही उसको अर्पित है। भगवान दिल देखता है, बस एक बार वो दिल देखता है और फिर दाता बना देता है। फिर क्या बना देता है, दाता बना देता है। सुदामा ने भी तो तीर मुट्ठी देकर के क्या किया था, महल ले लिए थे। इतिहास है, स्पिरिचुअलिटी यही बोलती है, जो दोगे वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। तो जितना भी है, अब मान लीजिए 1 रुपया होता है ना, कभी कभी पड़ा होता है, महीने में कमर में दर्द है, उठा लिया भाई, है ना, देखा मैंने प्रैक्टिकल। 1 रुपए का कॉइन पड़ा है, उठा लिया भाई, ये एक सिक्का उठा ले, नहीं तो देख के भी अनदेखा अपना उठा लेंगे। अब जिनकी कमर में दर्द था ना, बहुत ज्यादा झुक नहीं पाते थे, उनका 2000 का नोट गिर गया एक दिन, और गिर ही नहीं गया, जब वो झुक के उठाने चला ना तो हवा में उड़ आगे उड़ गया। और वो कम से कम 10 बार झुका, जो एक बार नहीं झुक सकता था वो 10 बार झुका, उसके पीछे भागा उठाने के लिए, उसे तो नहीं छोड़ा उसने। हम भूल जाते हैं कि 1 रुपया पहली सीढ़ी है, शगुन है, बरकत है। तो जितना 2000 का सम्मान है ना, रेस्पेक्ट है, उतना 1 रुपये का भी धन्यवाद बनता है कि नहीं? उस 1 रुपये को आप दिल से, सम्मान से धन्यवाद कीजिए, वही बरकत का कारण बनेगा, क्योंकि वो पहली सीढ़ी है ऊपर ले जाने के लिए। अगर हमने 1 को इग्नोर कर दिया तो सीढ़ी से गिरने के चांसेस हैं। तो जितना 2000 का रेस्पेक्ट, उतना 1 रुपये का भी रेस्पेक्ट, उसे भी माथे से लगा के उसका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वही पहली सीढ़ी है। ध्यान रखना इस बात को, इससे मनी अट्रैक्ट होगी, आएगी आपके पास। तीसरा है भगवान का धन्यवाद। अपना हो गया, प्रकृति का हो गया, अपनों का हो गया, धन का हो गया, भगवान का रह गया। कैसे करेंगे भगवान का धन्यवाद? करते हो या नहीं? सच्ची ईमानदारी से बताइए, रोज कौन भगवान का धन्यवाद करता है? रोज नहीं करते, नहीं करते। अच्छा चलो, कौन करता है रोज? हाँ, खड़े हो जाओ। कैसे करते हो? बाबा का ध्यान करते हैं, जब खाना बनाते हैं तो बाबा की याद में बाबा को भोग लगाते हैं, तो बाबा का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, रात को सोते हैं तो सबसे क्षमा मांगते हैं। करते हो मीन्स, है ना, रोज करते हो? अच्छा ठीक है। अभी क्या करना है, सभी के लिए टाइम शॉर्ट है। आप अपने जीवन की लौकिक में 5 प्राप्तियां निकालिए जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने दी है। लौकिक जीवन में बचपन से लेके अब तक जो लौकिक रीति से है आपके पास, जैसे किसी का परिवार बड़ा अच्छा है, किसी की बुद्धि बड़ी अच्छी है, किसी के पास कोई आर्ट आ गई है, वो कहते भाई तुम गाते बड़ा अच्छा, गॉडली गिफ्ट है ना, कोई ऐसा टैलेंट है,
कोई ना जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं, यानी कि रिच फैमिली में आते हैं। अरे तुम तो बड़े रईस हो, जी भगवान की देन है, मैं तो पैदा ही रईसी खानदान में हुआ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको लौकिक से भगवान से मिली है, लगता है कि भगवान से मिली है। ऐसी 5 बातें आप लिखिएगा। सबकी अलग अलग हो सकती है, देखो सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है। किसी का परिवार, घर बड़ा, कहीं हम गए, अरे घर बड़ा अच्छा है, भगवान ने दिया। भाई तुम्हारा परिवार बड़ा अच्छा है, कलयुग में ऐसा परिवार भगवान की देन है, बोलते हैं ना जैसे। तो ऐसी पर्सनली सबकी अलग अलग हो सकती है। 5 प्राप्ति जरूर जरूर लिखिएगा आज, जो लौकिक से रिलेटेड है। और 6 प्राप्ति ज्ञान में आने के बाद मुझे क्या क्या हुई। टोटल कितनी हो गई? 10 के बाद एक को नहीं भूलना। एक बरकत का कारण बनता है, ये शगुन बनता है। 20 के आगे 1 लगा दो तो क्या हो जाता है? शगुन। 50 के बाद 1 लगा दो तो क्या बन जाता है? शगुन बन जाता है ना। और शगुन लक्ष्मी का नाम है, आपको पता है? शगुन भी लक्ष्मी का एक नाम है, इसलिए हमें शगुन करना है। 10 नहीं लिखनी, कितनी लिखनी है? 11। अब लौकिक तो सबकी अलग अलग हो सकती है, अलौकिक भी अलग अलग हो सकती है। बाबा का बनने के बाद मुझे बाबा से क्या मिला, ऐसी 5 नहीं 6 बातें लिखेंगे आप। क्यों बैठे हो आज आप यहाँ, काम दाम घर छोड़ के? क्या मिला आपको बाबा से? बताइए क्या मिला आपको? नहीं, सबको पर्सनली कुछ अलग अलग मिला होगा। पर्सनली ज्ञान में चलने से बाबा से आपको क्या मिला? ऐसा क्या मिला जो आप ज्ञान में चल पड़े? जी, पहचान मिली अपनी पहचान, यानी कि ज्ञान मिला। आपको क्या खुशी मिली? आपको क्या मिला? शक्ति मिली, शांति भी मिली। भाइयों को क्या मिला? जी प्रेम मिला। और हाँ जी, पवित्रता मिली। और क्या मिला? आप पीछे वाले भी बताइए ना, क्या मिला आपको भगवान से? जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि फोटो में पहचाना है, बाबा ने चुना है। हाँ, फोटो में कोई हमें चुन लिया भगवान ने, वो तो ठीक है। और क्या मिला? जीवन जीने की कला मिली। आइडिया आ गया ना आप सभी को कैसे लिखना है? पर लिखना ही है, क्योंकि ये क्लास सुनने के लिए नहीं है। किसके लिए? अप्लाई। इस पे पूरा अप्लाई करना है। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो, चमत्कार चाहते हो, बरकत चाहते हो, खुशी चाहते हो, तो क्या करना है? अप्लाई। तो आज ये 11 बातें लिखनी है आपको। और आज से ही खाने के बाद आपको टाइम मिलेगा, लिख लीजिएगा। नहीं तो सोच लीजिएगा, घर में जाके लिख लेना, जिसके पास डायरी पेन नहीं है। और आज से जब तक जिएंगे, अंतिम श्वास तक, हर हालत में, हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन अच्छी है चाहे क्रिटिकल है, चाहे स्थिति ठीक है चाहे स्थिति ठीक नहीं है, इन 11 प्राप्तियों का 24 घंटे में भगवान को एक बार आभार, धन्यवाद बोलना ही बोलना है। आज से भगवान को ना कोई उल्हाना, ना कोई शिकायत। जो तेरी मर्जी हम खुश, ठीक है ना? उसकी मर्जी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे हम। चाहे अच्छा समय है चाहे समय अच्छा, वैसे तो बाबा के बच्चों का सदा ही अच्छा समय है, परंतु आज से कसम खा लेने की मुझे उलाना नहीं देना भगवान को। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या? और आप इस धन्यवाद का चमत्कार देखना। फिर जिन भी प्राप्तियों का आप धन्यवाद करोगे, वो प्राप्तियां दिनों दिन क्या होनी शुरू हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, बढ़नी शुरू हो जाएगी प्राप्तियां। जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं, हम जो धन्यवाद देते हैं अलग अलग तरीके से, परंतु कैसे देते हैं? बाबा आपने हमें सत्य ज्ञान देकर अज्ञान के अंधकार से, भटकाव से बचा लिया। आपका लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया ऐसे करना है जो दिल की बात दिल तक लगे।
इस तरह से आभार करना है कि आभार देने वाला भी भाव विभोर और सुनने वाला भी भाव विभोर, एक दूसरे में मगन हो जाएगा। इतना प्यार पैदा करना है अंदर में। जब ये आभार देना है तो फिर ये यूनिवर्स इसके वाइब्रेशंस को भी लेगा, बाबा भी लेगा, और जब ये वापस आएगा तो एक का डबल होकर आएगा। इस तरह से आभार देना है। तो सत्य ज्ञान दिया, अंधकार के भटकाव से बचा लिया, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने हमारी भूलों को समाकर हमें गले से लगाया, इस एहसान के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमें सद्विवेक दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सच्चे सहारे, सच्चे साथी बने, इस सहारे और साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे सृष्टि के पालन करता, आप हमारी पालना सहजादियों की तरह कर रहे हो। भले ही थाली में मिर्च और नमक की रोटी, परंतु धन्यवाद कैसा करना है? राजकुमारों वाला, राजकुमारों वाला धन्यवाद करना है। कुछ है नहीं है, लेकिन धन्यवाद कैसा हो? भले झोपड़ी में रह रहे हो, परंतु धन्यवाद राजाओं वाला। तो तुम हमारी पालना सहजादियों की तरह कर रहे हो, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया है ना? आपने हमें इतना प्यार किया, दुलार किया, इस पालना के लिए, इस प्यार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत। आपने हमें भाग्य बनाने के सुंदर अवसर प्रदान किए, इन अवसरों के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। रोज नए नए निकल के आएंगे, फिर देखना। और लास्ट में एक बात कहना नहीं भूलना, जो मैं कहती हूँ, आपकी इच्छा है लेकिन मेरे दिल के बड़ी करीब है, तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। मैं बोलती हूँ, बाबा धन्यवाद करके तो पेट नहीं भरता, आपने इतना हमें दिया, एक छोटा सा धन्यवाद बस। क्या करूं मैं आपके लिए? तो फिर मन में एक संकल्प आता है, बाबा एक अर्जी है, आप स्वीकार करना। और वो अर्जी ये है कि इस सृष्टि चक्र में जो मैं बोलती हूँ, रोज बाबा से अर्जी डालती हूँ, इस सृष्टि चक्र में मेरे जितने जन्म हो तेरे लिए हूँ। मैं तेरे लिए जन्मूं, तेरे लिए मर जाऊं, तेरे ही काम आ जाऊं। हर जन्म मेरा तेरे को समर्पण। कैसा आइडिया है? जब बाबा को और इस भारत भूमि को जरूरत पड़ेगी तो बाबा किसकी तरफ देखेगा? जिसने उसको ऑफर की है। तो ये ऑफर करनी शुरू कर दो, हीरो एक्टर बन जाओगे। ठीक है ना? जब जब इस भारत भूमि पर, जो भगवान की अवतरण भूमि है, जिससे वो बेहद प्यार करता है, जब जब भारत भूमि को जरूरत पड़ेगी तो भगवान किसकी तरफ देखेगा? जिसने उसको तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए, तेरे ही काम आ जाऊं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।